देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कौन कौन सी आईसी की इसमें लगी हुई है, कौन कौन सा मॉडल का लगा हुआ है, उसका वर्जन क्या है, कौन सी आईसी का मॉडल नंबर है, ये सब सारा कुछ हम आज देखेंगे। तो सीपीयू टाइप और वर्जन हम ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीडियाटेक का। मीडियाटेक में देखेंगे कि कौन कौन सी आईसी लगी हुई है। तो जैसे MT62 ये जो आईसी लगी है, जो आईसी 62 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आप समझिए कि 2G कीपैड आईसी है, यानी 2G कीपैड आईसी में लगा हुआ है फोन में। ठीक है, अगर ये MTK65 का आईसी है तो वो समझिए कि टच वाला फोन जो नया नया आया था 3G उसमें लगा हुआ था। उसके बाद हम आ जाते हैं MT67 पे, यानी कि MT67 ये 4G सेट में आने लगा, और 68 और 69 ये 5G और 5G में आने लगा है। ठीक है, तो मीडियाटेक का जितना भी सेट है उसमें ये सब आईसी आती है। तो इससे हम पता कर लेंगे कि कौन कौन सी आईसी किस में लगा हुआ है। मान लीजिए कि 68 का है तो ये 5G में लगा होगा, 67 का है तो 4G में लगा होगा। तो उस तरह से ठीक। अब अगला हम देखते हैं, अगला क्वालकॉम का। क्वालकॉम का आईसी का मॉडल नंबर कैसे स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होगा, सबसे पहले देखते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि MSM जो लिखा होगा वो 3G आईसी, यानी कि 2G में ये लगा हुआ नहीं आता है, 3G में ही लगा हुआ आता है। तो सबसे पहले MSM जो लिखा होगा जिस आईसी पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MSM लिखा होगा, इसका मतलब समझिए कि 3G आईसी में ही लगा हुआ है, यानी 3G फोन में लगा हुआ है। और STM अगर ये लिखा होगा तो ये 4G में, ये जब अपग्रेड हो गया फोन 4G में तो उसमें SDM करके आने लगा। जैसे यहाँ पे SDM लिखा होगा और नंबर लिखा होगा, तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये 4G आईसी में ही लगा हुआ है। अगर ये SM करके है तो ये समझिए 4G और 5G में है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसको हम चेंज करके ठीक कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ओल्ड CPU है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि ओल्ड CPU हम इसमें लगा नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू CPU लगाना पड़ेगा। वो भी हमें बॉक्स से फ्लैशिंग करने आनी चाहिए, जैसे UEFI है, 60 आ रहा है आजकल, उससे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे CPU केवल नया लगा सकते हैं, लेकिन बॉक्स प्रोग्रामिंग की जानकारी होनी चाहिए तभी हम लगा सकते हैं, वरना हम नहीं लगा सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं हाइनिक्स का। ये क्या है आईसी, इसका मॉडल नंबर है, ये वर्जन नंबर है। ये कई बार ये प्रॉब्लम आती है, तो कई बार ये आईसी का मॉडल नंबर है और ये वर्जन नंबर आता है। तो ये जो आईसी है कई बार क्या होता है ना कि ये सैमसंग के सेटों में ही आता है लगा हुआ, और इसमें ही IMI नंबर आता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अगर जो हम क्या करते हैं कि आईसी दूसरे में लगाते हैं तो वो चालू होता है कि नहीं, ये हम देखेंगे। कैसे हम चेक करेंगे, यानी कि ये X1 का नई वर्जन है, इस CPU को बिना बॉक्स के भी चालू कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई सेट है, अब सेम मॉडल का निकाल लिया, सेम वर्जन है, उसमें आप लगा देंगे तो वो चालू हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर चढ़ाने आना चाहिए, यानी कि फ्लैशिंग आनी चाहिए, तभी फ्लैश करेंगे तभी ये चालू होगा। सेम वर्जन का लगा सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा नंबर यूनिस्को का। यूनिस्को में क्या है, इसका शुरू होता है UMS से। ये 4G और 5G में ही आता है। ये स्पेक्ट्रम का नया वर्जन है, जो स्पेक्ट्रम पहले आईसी आती थी उसका नया वर्जन है, और 4G 5G में ही आता है। ये स्पेक्ट्रम का नई वर्जन है। इस CPU को बिना बॉक्स के भी चालू कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये वाला है और दूसरे सेट में ऐसा ही सेम मॉडल का लगा हुआ है और वो खराब है, तो आप इसको लगाइए और फ्लैशिंग कीजिए, आपका चालू हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम स्पेक्ट्रम के। स्पेक्ट्रम ये पुराने फोनों में से स्टार्ट हुआ था, जो 2G फोन है उसमें से, और ये इसका स्टार्टिंग होता है S6 से, SC7 से, SC8 से, SC9 से। तो यहाँ पर 9 नहीं लिखा मैंने। इस CPU को चेंज कर सकते हैं, MTK जैसा ही है। ये CPU केवल 4G में ही आता है, 5G में अपग्रेड नहीं हुआ था। 5G में यूनिस्को में चला गया, ये 5G में नहीं हुआ है, 5G में आता ही नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम eMMC पे। eMMC कितने तरह का होता है, तो eMMC जो eMMC रोम है, सिर्फ वो रोम है, उसमें क्या होता है कि स्टोरेज की क्षमता होती है। और eMCP रोम और रैम दोनों होता है। जैसे आप देखते हैं ना eMMC, यानी कि आप बोलते हैं कि 16GB 32GB, यानी कि सिर्फ रोम है, स्टोरेज का काम करेगा ये eMMC। लेकिन eMCP इसमें रैम भी है और रोम भी है। तो ये 4 तरह का आता है।
अब देख लीजिए तोशिबा का, हाइनिक्स का, सैनडिस्क का, माइक्रोनिक्स का, ये सब 4-5 आता है।